बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल रिपोर्ट और स्टॉक मैनेजमेंट एक्सेल में किस तरह से करेंगे और प्लस हमारा जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगा वो भी अपना मेंटेन होता रहे, तो ये सारा काम किस तरह से होगा आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे जो इनिशियल रिकॉर्ड है वो मैंने टाइप किया हुआ है। परचेज हमारा नेम हो गया, इसमें ब्रांड के हिसाब से हो गया। उसके बाद जो परचेज डेट है, फिर क्वांटिटी, फिर परचेज प्राइस, फिर उसकी रिटेल प्राइस और उसका अमाउंट। अब इसके अंदर से अगर हम बाद में भी कुछ परचेज कर रहे हैं तो यूनिक आइटम जो होंगे उनकी लिस्ट हमारे सामने आए। अगर कोई रिपीट आइटम हम यहाँ परचेज कर रहे हैं तो वो इधर स्टॉक के अंदर हमारे पास अवेलेबल ऐड नहीं हो। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है पहले ये देख लें। यूनिक नाम की लिस्ट उठाने के लिए कि बाद में भी परचेज में जब एंट्री हो तो यहाँ यूनिक नाम हमारे पास ऐड हो। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाएंगे और इफ कंडीशन में हम सेल सिलेक्ट करेंगे ये वाला फर्स्ट प्रोडक्ट नेम का जो आइटम नेम है। ये सेल में देख लें, यहाँ पर B3 का सेल आ रहा है, बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए। नहीं तो यूनिक फंक्शन चलाएं और यूनिक में दोनों कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर यूनिक ब्रैकेट क्लोज, इफ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर जो यूनिक लिस्ट होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब इसके साथ जो है क्वांटिटी हमारे पास कितनी है ये हमें चेक करना है। तो क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल सम इफ्स होता है और सम इफ। तो यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए इफ्स लगेगा, एस वाला सम इफ्स। अब इसमें सम रेंज क्या होगी, हमारी जो क्वांटिटी है वो हमारी सम रेंज हो गई। पहले हमें क्वांटिटी कॉलम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स होंगी हमारी आइटम वो हम सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, यहाँ पर फर्स्ट आइटम नेम सेल क्लिक होगा। यहाँ देखना सेंटेंस को समझकर फार्मूले को यूज करें। सम रेंज में क्वांटिटी देखनी थी, क्वांटिटी सिलेक्ट, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 आइटम नेम, फिर उसके बाद क्राइटेरिया 1 इस आइटम नेम में फर्स्ट नेम हमें जो है CPU का देखना था वो हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया रेंज तो ब्रांड के नाम से भी देखना है, ऑल कॉलम ब्रांड सिलेक्ट, और उसका क्राइटेरिया 2 कैश कॉलम का, तो ये वाला सेल हमें देखना है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देंगे किलोज और इस रेंज को जो है F4 करना है। ठीक है जी, ड्रैग से पहले ये सारी रेंज हमारी F4 हो जाएंगी सिवाय इन दोनों सेल्स के, F4 और इंटर। ठीक है जी, तो अभी यहाँ पर हमारे पास फिलहाल जो परचेज हमने किए हैं वो सारी क्वांटिटी सेम इधर आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे 25, 50 अगर हम चेक करें तो एज इट इज सारी ऐसी आ रही हैं। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए और यहाँ से कॉलम को मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये अभी हमारे पास सेम एज इट इज जो रिकॉर्ड है क्वांटिटी का सेम आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूले से। अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स होंगी उनकी लिस्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं सेल के लिए। जो कस्टमर होगा, जिस कस्टमर को सेल होगी वो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। तो कस्टमर के नाम अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो वो भी आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, ऑल आइटम नेम। अब इसका ये बेनिफिट होगा, आपको प्रोडक्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बस आपको सिलेक्ट करना है। कलर देख लीजिए ना, यहाँ से कलर चेंज हुआ हुआ, इस वजह से व्हाइट कलर में शो नहीं हो रही। टेक्स्ट यहाँ पर हम कलर सेलेक्ट करेंगे, अलाइन सेंटर, और यहाँ से इसको ही बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हमने कितना रखा है 14, इसको हमने 16 कर लिया, सही है। ठीक है जी, अब CPU क्या है, और CPU यहाँ पर ब्रांड नेम भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लिस्ट के हिसाब से हम आएंगे यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, और सोर्स में हम सिलेक्ट करेंगे ऑल और ओके। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम नेम की बना रहे हैं लेकिन सेम आइटम नेम के मुख्तलिफ ब्रांड है, तो उसके लिए हम क्या ये करते रहेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करा हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, डेटा में गए, सोर्स में हमने सिलेक्ट करा ब्रांड, ओके करा। अब मसला CPU के कौन से ब्रांड है अब ये भी तो हमें नहीं पता। अगर कोई और इसको यूज़ करेगा फॉर्मेट को तो उसको क्या पता CPU की कौन कौन से कैटेगरीज के ब्रांड है। तो CPU HP के भी अवेलेबल है, CPU कॉम्पैक्ट के भी हैं हमारे पास, और किसी कंपनी के भी हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है डेल, HP, और किसी कंपनी के भी हो सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा ऑप्शन हो कि जो कैटेगरी सिलेक्ट करें जो उसके साथ हमारे पास उसकी कंपनी की प्रोडक्ट्स हमारी डेटा में मौजूद है। यानी अगर हार्ड ड्राइव हमने सेलेक्ट करा तो हार्ड ड्राइव हमारे पास एक ही कंपनी का है। अब जैसे मल्टीपल नाम होंगे, जैसे कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया हमने या USB सेलेक्ट कर ली, तो हमारे पास 16 GB, 32 GB, 64 GB सारी सिर्फ
यूएसबी की डिटेल आए यहाँ पर हमारे पास। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हम एक काम ये करते हैं, इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। इसके साथ साथ जो जो चीज़ें क्यूरीज आती हैं इस तरह की, या इसके अंदर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, तो साथ साथ इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अच्छी लग रही है, सीखने को मिल रहा होता है तो लाइक करा करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दिया करें, ठीक है जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वल करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ करेंगे और ट्रांसपोज फंक्शन के साथ यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, ठीक है जी। लेकिन अभी यहाँ पर भी हमारे पास डुप्लीकेट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा पहले इसमें चेक कर लेते हैं डुप्लीकेट मौजूद है नहीं है, ठीक है जी। इसमें हमारी ऑलरेडी यूनिक लिस्ट आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ करेंगे और ट्रांसपोज फंक्शन के साथ सॉर्ट के साथ यूनिक के साथ आइटम नेम को ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सारे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास सारे यूनिक नाम आ गए, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और डबल क्लिक। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इनकी कैटेगरी के नाम चाहिए, सीपीयू की जो ब्रांड्स हैं, हार्डवेयर की जो ब्रांड्स हैं सारे, वो यहाँ पर आ जाएगा सॉर्ट, उसके साथ आ जाएगा फिल्टर, और एरे के अंदर हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे ब्रांड जो हमें यहाँ पे चाहिए, और फिर इसके साथ हम यूज़ करेंगे इक्वल सीपीयू के नेम ऑलरेडी हमारे पास जो ऊपर दिए हुए हैं, और यहाँ पर हम कॉमा के साथ बराबर है के साथ सिलेक्ट करेंगे, इस नाम को ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे ड्रैग से पहले इसको हम F4 कर लेते हैं, ये वाली रेंज और ये वाली रेंज, ठीक है जी। और ये हमारे पास रॉ वाइज फिक्स रहेगा, ताकि ये नीचे ड्रैग नहीं हो लेकिन कॉलम में ताकि ड्रैग हो जाए। तो रॉ से पहले जो है वो डॉलर लगा देंगे, एंटर। अब सीपीयू के दो ब्रांड है, कॉम्पैक्ट और यहाँ पर हमारे पास HP आ गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सॉर्ट यूज़ किया तो इसलिए सॉर्टिंग पोजीशन में आ रहा है। अब इसको हम ऑलरेडी जो है यहाँ पर राइट फिल करेंगे, तो राइट फिल से देखें जो यूनिक होंगे वो यूनिक नाम हमारे सामने लिस्ट की शक्ल में आ गए, ठीक है जी। समझ में आ गया। सीपीयू कैटेगरी दो है हमारी, सीपीयू और सीपीयू, यहाँ पे कॉम्पैक्ट HP, उसके बाद हार्ड ड्राइव हमारी 500 GB की है, यह हमारी 500 GB आ गई। अगर हार्ड ड्राइव कहीं और भी होगी तो वो भी हमारे पास यूनिक आ जाएगी। हेडफोन जो है लॉजिटेक का ही है हमारे पास, लॉजिटेक। अब इसको हमें ड्रॉप डाउन में उठाना है, यानी जो हम सिलेक्ट करें, जैसे यूएसबी सिलेक्ट करें तो इधर जब हम सिलेक्ट करें तो यूएसबी 64, 32 और 16 GB लिखा हुआ आ जाए। तो अब इस लिस्ट को हटाएंगे, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। और अब इसका क्या तरीका होगा, जो हमने अभी काम किया हुआ है यहाँ पे कैलकुलेशन, इसकी जो डिपेंडेंट है वो हमें यहाँ पे चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। अब जो स्टेप बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर CPU सिलेक्ट करा है तो हमने, ये सारे कोई भी नाम सिलेक्ट करें तो इसके अंदर से जो हमारी कैटेगरी है वो आ जाए। जैसे CPU सिलेक्ट करा तो कॉम्पैक्ट HP, USB सिलेक्ट करा तो 16, 32, 64, जितनी उनकी कैटेगरीज हैं वो सब उनके साथ वाले ड्रॉप डाउन के अंदर ऐड हो जाए। तो इसके लिए अब हम डेटा वैलिडेशन की थोड़ी एडवांस टेक्निक यूज़ करेंगे। इसके लिए लिस्ट ऑप्शन, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इन डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस, और एड्रेस के साथ हम 3 और कॉलम यूज करेंगे, ठीक है जी। कॉलम ब्रैकेट ओपन, और कॉलम यहाँ पे जो हमारा सेल आ रहा है इसका फर्स्ट सेल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको नॉर्मली रखेंगे, एब्सोल्यूट जो हुआ है इसका F4 हटा देंगे यहाँ पर और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ठीक है जी। इसके साथ हम करेंगे प्लस, और प्लस के साथ लगाएंगे मैच, और मैच ब्रैकेट ओपन के साथ सिलेक्ट होगा ये सेल, और इसको नॉर्मल करेंगे 3 दफ़ा F4 कॉमा, इसके साथ रेंज जो होगी, अब फर्स्ट सेल सिलेक्ट और पूरी इंटायर रो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे F4 इसी तरह रहेगा, और इसके साथ हैश फंक्शन लगाएंगे तो पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। और अब इसके साथ कॉमा 0, मैच का जो ऑप्शन आता है 0 एग्जैक्ट मैच, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज कॉलम, ठीक है जी। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एड्रेस फंक्शन के अंदर 4 और फिर यहाँ पर
ब्रैकेट कर दिया हमने किलोज और एंड फंक्शन के साथ कॉनकेटिनेट करेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हैश फंक्शन और फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जब सीपीयू सिलेक्ट है और सीपीयू की फर्स्ट कैटेगरी कॉम्पैक्ट एचपी है हमारी यहाँ पर, इसको हम ओके करके चेक कर लेते हैं। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, देखें ये हो गया यहाँ तक स्टेप हमारा कंप्लीट। और इसके साथ ही अब हम कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था यूएसबी है हमारी, तो यूएसबी जैसी सिलेक्ट करें उसकी जो कैटेगरीज हैं 20 16 GB ये सब आ जाए। ठीक है, जब यहाँ से हम यूएसबी सिलेक्ट करेंगे, यूएसबी सिलेक्ट करी, ये देखें हो गया मसला। हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करेंगे 500 GB की हार्ड ड्राइव, यहाँ से हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करी। अच्छा, इसको जो है कॉपी करेंगे, जिसको हमने एक्सेल में जनरेट करी है यहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल-Alt-V और वैलिडेशन पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब देखें, यहाँ पे हार्ड ड्राइव 500 GB आ गई, यूएसबी जो है 1600 GB आ गई। अब इसी तरह से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कीबोर्ड है हमारे पास, कीबोर्ड दो कंपनी के हैं, मैंने बताया था यहाँ पे डेल और एचपी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेल और एचपी। ठीक है जी, ये मसला भी सॉल्व हो गया कि हम जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके मल्टीपल नाम आ रहे हैं सारे एक साथ, हर प्रोडक्ट की कैटेगरी की कंपनी तो अब नहीं आएगी इस तरह से। ये टेक्निक आपको यूज़ करनी है इसके अंदर। ठीक है जी, 16 GB सेल कर रहे हैं, 32 GB सेल कर रहे हैं, 500 GB कीबोर्ड डेल का सेल कर रहे हैं, किस कस्टमर को सेल कर रहे हैं, यहाँ पर एलिसंस कुछ एंट्री कर लेते हैं और यहाँ से एवी ट्रेडर्स जो कस्टमर्स होंगे उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है जी, शो भी आर्केड। ठीक है जी, तो कस्टमर की डिटेल आ गई। अब यहाँ पर आ गई सेल डेट। सेल डेट जैसे 1 जनवरी की परचेज है तो उसके अगले दिन हमने 1 नवंबर की, अगले दिन 2 नवंबर को हमने इन सब चीज़ों को सेल करा। इसकी ये कैटेगरी आ गई स्टॉक इन, क्वांटिटी स्टॉक इन। तो अब जैसे हम यहाँ पर इनकी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी क्वांटिटी इन, तो क्वांटिटी इन स्टॉक यहाँ पर आ जाए हमारे पास, और जो है सेल क्वांटिटी जो होगी वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। तो क्वांटिटी स्टॉक जो होगी वो हम इस तरह करेंगे, ये जो हमने सम इफ फंक्शन लगाया था, ठीक है जी, इसी के साथ माइनस करेंगे, माइनस के साथ अगेन सम इफ फंक्शन चलेगा, और इस दफ़ा जो हमारी स्टॉक क्वांटिटी इन स्टॉक यहाँ पर सॉरी सेल क्वांटिटी होगी इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसके साथ क्राइटेरिया रेंज जो होगी हमारी 1 वो आ जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है जी, और इसको भी F4 करना है, इसको भी F4 करना है, और फिर इसके बाद कॉमा, यहाँ पे प्रोडक्ट 1 आ गई, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 जो उनकी कैटेगरी है ब्रांड वो सिलेक्ट करी हमने F4, फिर कॉमा करेंगे यहाँ पे जो ब्रांड का फर्स्ट सेल है ये सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। तो हम इसको माइनस कर देंगे इसके साथ, जो परचेज की थी इसको माइनस सेल के साथ, एंटर, और एंटर के साथ इसको करेंगे ट्रैक। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे कीबोर्ड 100 है हमारे पास, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर ये इस तरह आ रहा है तो आप क्वांटिटी इस हैश में इस तरह यहाँ से डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। नेट क्वांटिटी आ गई। अब मिसाल के तौर पे क्वांटिटी स्टॉक हम यहाँ पर चाह रहे हैं हमारे पास लिखी हुई आ जाए। अब यहाँ जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं और उसका ब्रांड, उसके सबसे पहले क्वांटिटी इन स्टॉक आए हमारे सामने कि इतनी अवेलेबल है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सम इफ्स, और सम रेंज में हम ऑल क्वांटिटी कॉलम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, इसको ये देख लें F4, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर ऑल कॉलम इसको सिलेक्ट करेंगे और F4, फिर कॉमा यहाँ पर फर्स्ट सेल आइटम नेम नॉर्मल रहेगा ये सेल, फिर कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया रेंज 2 में ब्रांड का कॉलम ऑल सेल सेलेक्ट करेंगे F4, फिर कॉमा यहाँ पर ब्रांड आ जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। अब देखें यहाँ पे कीबोर्ड डेल का सिलेक्ट करा है हमने 100, कीबोर्ड डेल का है ये आ गया 100। अब इसी तरह अगर मैं कीबोर्ड यहाँ पे HP सिलेक्ट करूँगा तो 70। ठीक है जी, इसी तरह वेबकैम, अब यहाँ पर वेबकैम आ गया 40 का 30। हार्ड ड्राइव हमारी 500 GB है, 500 GB कितनी क्वांटिटी है 50। अब जैसे ही मैं यहाँ पर देखें इंटर सेल क्वांटिटी करूँगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस हो जाएगा। वेबकैम भी 30 है, 5 सेल हो गए 25, यहाँ पे भी 25 हो गया। तो ये ऑटोमेटिक होगी, फुली ऑटोमेटिक इस तरह से काम करेगी।
और फिर उसके बाद हार्ड ड्राइव यहाँ पे ये भी ट्रेजर्स 50 है, उसके मैंने 25 सेल कर दिया। सेल क्वांटिटी यहाँ भी 25 आ गई और यहाँ पे भी हार्ड ड्राइव 500 GB 25 है। ठीक है जी, अभी ये 70 थी, इसको हमने 20 सेल करा। अब कीबोर्ड HP, तो ये यहाँ पर 50 रह गए। ठीक है जी, हो गया। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको डायल कर दूं तो 100 थे 80 हो गए। ठीक है जी, देखें 20 सेल हो गए। अब आ जाते हैं मेन प्रॉब्लम की तरफ। एक और उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सेल क्वांटिटी तो आ गई, लेकिन सेल रेट का है। तो यहाँ पर परचेज में हमने जब परचेज प्राइस किया है तो इधर ही इन्होंने दिया है रिटेल प्राइस को, लेकिन रिटेल प्राइस अब जो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो बाद में है या कोई पहले कोई बाद में, दो कंडीशन को देखते हुए प्राइस निकालना है। यानी CPU, सिर्फ CPU यहाँ पे रिटेल 5000 वाला भी है और CPU यहाँ पे रिटेल 6000 वाला भी। तो हमें इसको ब्रांड के हिसाब से कलेक्ट करना है ताकि इसकी रिटेल प्राइस आ जाए यहाँ पे। तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सेल क्वांटिटी आ गई। सेल क्वांटिटी के बाद एक कॉलम हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा इसका सेल प्राइस। तो सेल प्राइस जो है वो यहाँ दिया हुआ है रिटेल प्राइस। जब यानी परचेजिंग करेंगे तो हमने इस तरह रिटेल प्राइस लिखा हुआ। अब लेकिन मसला ये है कि इन दो को मैच करते हैं, यहाँ से डाटा में उठाना है, तो कोई मसला नहीं है। इसका हेल्पर कॉलम बनेगा एक। हेल्पर कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल इस सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हैश फंक्शन एंड फंक्शन लगाना है, स्पेस एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा हैश फंक्शन और फिर सेकंड को कॉन्केटिनेट करना है, एंटर। तो ये दो नाम एक साथ लिखे हुए आ गए हमारे पास। ठीक है जी, अब इन्हीं नाम की मदद से ही हमें यहाँ पे सेल प्राइस उठानी है। इसकी टेक्निक क्या होगी, वीडियो अच्छी लग रही है फिर मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करना है। जिस तरह टेक्निक और ट्रिक्स और जो उसके प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगे किया करें, सीखने में देखने में वीडियो कैसी लग रही है आपको। ठीक है जी, अब और आगे जो देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करके अपनी कीमती फीडबैक से ज़रूर आगे किया करें। तो यहाँ तक अब हमने क्या करना है, इसको वी लुकअप से उठा लेंगे। वी लुकअप से क्या करना पड़ेगा, अब दो को हमने कॉन्केटिनेट करा है तो यहाँ पे भी हमें कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा इसको, और फिर एंड फंक्शन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और इसको इसके साथ कॉन्केटिनेट करें और इसके साथ फिर टेबल एरे कंडीशन। कहाँ पर है टेबल एरे कंडीशन, यहाँ पर जो हेल्पर कॉलम बनाया था इसके साथ चौथा पांचवा छठा सातवां टोटल रिटेल प्राइस तक की सिलेक्शन बनाएंगे। अब ये सिलेक्शन जो हमने कॉन्केटिनेट किया था लुकअप वैल्यू भी हमने कॉन्केटिनेट कर ली। अब इसको बेस करते हुए लुकअप वैल्यू 1 हो गया, कॉलम 2 3 4 5 6 7। तो इसको पहले F4 करना है हमें, और F4 करने के बाद 7 में हमारी रिटेल प्राइस है और फिर यहाँ पे फॉल्स एक्सेप्ट मैच ब्रैकेट क्लोज और वी लुकअप से पहले इफ एरर, ताकि यहाँ जो एक्स्ट्रा ड्रैग होगा इसकी लुकअप वैल्यू नहीं है तो NA रिटर्न ना हो। तो यहाँ पर हम इसको इफ एरर लगा देंगे, दो इन्वर्टेड कॉमा एंड में ब्रैकेट क्लोज। सेल प्राइस क्या है भाई, वेबकैम की A4 टेक की 1800 को चाहिए, वेबकैम की A4 टीच की 1850। बिल्कुल एक रेट सही आया है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेते हैं। जिस तरह मैंने F4 वगैरह बताया ये इसी तरह से रहेगा, नीचे इसको ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हार्ड ड्राइव 500 GB 2500 की रिटेल में देख लेते हैं। हार्ड ड्राइव 500 GB 2500 बिल्कुल ठीक है, और इसी तरह हम इसको ड्रैग करेंगे। और 350 क्या है, कीबोर्ड डायल का 350 की रिटेल प्राइस है, 350 की रिटेल प्राइस है। एक और एंट्री करते हैं हम सेल डिटेल में, ताकि जो जो कलेक्शन हमने यहाँ पे फार्मूलों की वो सही काम कर रही है या नहीं पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ CPU में यहाँ पे हमारे पास कॉम्पैक और HP है। ठीक है जी, CPU में कॉम्पैक और HP है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारे पास CPU में कॉम्पैक HP है या फिर USB सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसकी कैटेगरी 16 32 54 64 है, 64 है। इसके साथ जो है कस्टमर नेम यहाँ पर मैं अपना कर लेता हूँ शाह इस्लाम। ठीक है जी, डेट ये डाल लेते हैं सेम। ये क्या आ गया 60 इन स्टॉक, USB 64 GB 60 है हमारे पास, ये देख लेते हैं। बिल्कुल 60 है हमारे पास, सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 60 है तो हमने 30 सेल करी, 30 सेल करी तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्राइस क्या है इसके भाई। तो ये जो है हमारी 64 GB 1500 रिटेल प्राइस है, 64 GB 1600 रिटेल प्राइस। तो ये हमारी परचेज और ये रिटेल जो हमने यहाँ से कॉन्केटिनेट करके फार्मूला से उसकी वैल्यू को उठा लिया। अब हमें बार बार इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था। इसको अब एंड तक ट्रैक करते हैं, यानी अब जो नई एंट्री होंगी
बिल्कुल सही काम हो रहा है। इसकी सेल क्वांटिटी जो अभी अवेलेबल है वो पहले आ जाएगी आपके पास, यानी जो भी हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अब उसका कीबोर्ड हमने डेल का नहीं, अब एचपी का बेचना है, तो एचपी के लिए हमने सिलेक्शन बनाई है, खुद ही इसने क्वांटिटी दे दी, 70 मौजूद है अभी आपके पास। अब किस कस्टमर को दे रहे हैं हम, मिसाल के तौर पे एबी ट्रेडर्स को सेल कर रहे हैं। एबी ट्रेडर्स को किस तारीख को सेल कर रहे हैं हमने, मिसाल के तौर पे 3 नवंबर को सेल किया ऐसे, और यहाँ पे 40 सेल कर दिया, 30 रह गई है हमारे पास। ठीक है, जब देख लेते हैं यहाँ पे कीबोर्ड एचपी कितनी आ रही है, कीबोर्ड एचपी 30 आ रही है। अब रीऑर्डर करना होगा तो आपने परचेज में एंट्री करनी है इसकी, ठीक है जी, और वो ऑटोमेटिक हमारी ऐड होंगी यहाँ पर। और इसके साथ एक काम ये कर लीजिएगा, रेंज को एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, जब आप आगे जब स्टॉक परचेज होगा तो D15 तक की रेंज है, जब नई एंट्री करेंगे तो D20 D25 वहाँ तक की यूनिक में रेंज सेलेक्ट करेंगे हम। यूनिक में इसलिए कह रहा हूँ, रिपीट नाम की उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिक होगा तो वो इधर ऑटोमेटिक न्यू में ऐड होगा, वरना तो पुरानी कोई अगर सीपीयू एचपी के ले रहे हैं तो इसी में वो प्लस हो जाएगी। और हमें ये पता कैसे चलेगी किस डेट को कब हमने खरीदी, तो डेट हमारी ऑलरेडी मेंशन है कि इस डेट को हमने इतने खरीदे, इस डेट को इतने खरीदे, ठीक है जी। उस सेल डेट के साथ उसकी सेल की भी रिपोर्ट मौजूद होगी हमारे पास। अब यहाँ तक का ये फाइनल हमारा तकरीबन सब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अमाउंट के लिए हमें क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं होगी। सेल प्राइस हमने उठा लिया, मल्टीप्लाई सेल क्वांटिटी, एंटर और ड्रैग। वैल्यू अगर एरर रिटर्न कर रही है तो यहाँ पर इफ एरर कर दें, और यहाँ पर एंड में कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। ये भी मसला हल हो गया, ठीक है जी। ये हमारा फार्मूला हो गया, यहाँ पे वी लुकअप हो गया, बाकी सारे एडवांस फार्मूले, एडवांस ड्रॉप डाउन लिस्ट, डिपेंडेंट और बहुत सारी चीज़ें, वी लुकअप, कॉन्केटी, नेट लुकअप वैल्यू के साथ टेबल रहेगा। हेल्पर कॉलम की मदद से किस तरह प्राइस वैल्यू उठाएंगे वो भी हमने कैलकुलेशन कर ली इसके अंदर। अब मज़ीद इसमें जितना बढ़ के और चीज़ें की जा सकती हैं वो अपनी आप कर सकते हैं। रीऑर्डर लेवल के लिए यहाँ पर अगर आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक 30 से कम हो रही है तो आपको रीऑर्डर के लिए उसमें वैल्यू ऐड कर लें। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर लेस देन वैल्यू कर लें। लेस देन वैल्यू किसके होगी, बल्कि एक काम करें, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, सिर्फ इसको सिलेक्ट करने के साथ न्यू रूल में जाकर यूज फॉर्मूला में डिटरमाइन में यहाँ पे इस सेल को, ये अगर लेस देन होता है 25, मतलब 25 से अगर कम क्वांटिटी हो रही है तो वो सारे कलर से हाईलाइट हो जाए, ठीक है जी। तो इसके लिए हमने कंडीशन क्या दी थी, यहाँ पे सिलेक्शन बनाई, बोल्ड, और यहाँ से कॉलम का डॉलर हटा दिया इस तरह से। जहाँ 25 से कम होंगी वो सारी कलर से हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है जी। ठीक है जी, तो बाकी जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं इसको, जैसे हमने ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ किया था, इसको हम हाइड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है जी। सिर्फ शीट की हमारी यहाँ पे डिटेल शो होनी चाहिए यहाँ पे सारी। फॉर्मेटिंग वगैरह आप अपने हिसाब से, कलर, हेडिंग्स, टॉप हेडिंग्स, और हेल्पर कॉलम भी हमने यहाँ पे वीलुकअप के लिए यूज़ किया था, इसको भी हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। ये हमारी फुल और एक्यूरेट शीट हो गई कंप्लीट। अब काम करते जाएं और बढ़ते जाएं इसके अंदर, आगे सीखते रहें, इसी तरह देखते रहें शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, ग्रुप्स के साथ सोशल मीडिया पे शेयर भी करें ताकि और लोग भी सीख सकें, उनकी भी हेल्प हो सके, जिनको नीड है जॉब की, एक्सेल की स्किल्स को अपनी अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह एक्सेल बेस समझा जाता है जॉब के लिए ना। ऑफिस वगैरह में, आप स्कूल में जाए, कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो एक्सेल को लाजमी यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मल ये टॉपिक मेरे इंटरमीडिएट, एडवांस, बिगिनर सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट भी समझते हैं वो भी इसको ज़रूर देखें, इसमें कुछ ना कुछ सीखने को उनके लिए भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है जी। तो अपनी दुआओं में देखें, इस वीडियो में इतना ही। कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई है, कोई न्यू अगर देख रहे हैं तो उनसे माजरत, और दोबारा वीडियो को स्लो करके रोक कर आराम से देखें स्टेप्स को, इसी तरह से जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया। और अगर वीडियो समझ में आ गई तो फिर लाइक बनता है, अपना लाइक ज़रूर करा करें, और फीडबैक से अपनी ज़रूर आगाह किया करें ताकि आने वाली वीडियो में फिर उन चीज़ों का, बातों का ख्याल रखा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।